तो गलत है और हमने इनकी बात को सुना है और वहाँ जा कर के निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई होगी। छात्राओं के साथ जो हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर पढ़ने आने के बाद उनके साथ हरासमेंट जैसा सिचुएशन यहाँ पे पैदा किया जा रहा है। उर्दू के हैं जो यहाँ पे वही हैं और उनका प्रोफेसर राजदेव नाम है शायद। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। अब वो शिक्षा का मंदिर ही क्या कहलाएगा जिस मंदिर में कुकर्म होता हो? वो शिक्षा का मंदिर कैसे कहलाएगा जिस शिक्षा के मंदिर में इस प्रकार की बातें होती हों और जो गुरु ज्ञान देने के लिए बैठे होते हैं वो गुरु ये कहें कि अपने चेहरे से मास्क हटाओ, अपने चेहरे से बुर्का हटाओ, अकेले में मिलो, मेरे पास बैठो, तभी पास करूंगा वरना फेल कर दूंगा। बड़ा हैरान करने वाला मामला है और बड़ी अचरज वाली ये तस्वीर है बिहार के गोपालगंज की। गोपालगंज के कमला राय कॉलेज में इन दिनों जो कुछ हो रहा है वो फिलहाल काफी चर्चा का विषय बना हुआ है और जो कुछ हो रहा है और जो हुआ है उसकी आंच जो है, उसका हल्ला जो है अब जयप्रकाश यूनिवर्सिटी तक जा पहुंचा है। अब कहानी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको यह समझा दें कि कमला राय कॉलेज के छात्रों द्वारा धरना दिया जा रहा था 14 सूत्री मांगों को लेकर। अब इस धरने के कारण जयप्रकाश विश्वविद्यालय से एक टीम आई थी, डेलीगेशन आया था और वो टीम बैठक कर रही थी, लेकिन इस बैठक में जो मुद्दा उठा वो मुद्दा हैरान करने वाला था। उर्दू विभाग का एक असिस्टेंट प्रोफेसर जो ये कहता है कि बुर्का खोलो, मेरे पास बैठो, अकेले में मिलो, नहीं तो पास नहीं करेंगे। जब यह मामला उठा तो इस मामले के उठने के साथ ही हंगामा खड़ा हो गया और इसकी गूंज तो है जयप्रकाश विश्वविद्यालय तक सुनाई देने लगी। ज्यादा आपको समझाएं उससे बेहतर है कि आप तस्वीरें देखिए, धरने की तस्वीरें भी देखिए और उसके बाद कार्यालय के भीतर किस प्रकार छात्र आरोप लगा रहे हैं वो तस्वीरें भी देखिए और क्या क्या कुकृत्य शिक्षा के मंदिर में हो रहा है लड़कियों के साथ, छात्राओं के साथ, वो सुनिए। उसके बाद इसके आगे की कहानी और बताएंगे आप। देख तो लिया जाए, आपके बॉस की बात है कि नहीं? उसके बाद हम लोग आगे तो फिर अंदर चलिएगा, अगर आप होने वाला होगा तो होगा। अरे हो सब चीज होगा भाई, हम डीसी साहब का पावर तक हम लोग का है। डीसी साहब खुद आके वादा किए 2 साल हो गया, आज तक पूरा नहीं हुआ। डीसी साहब का सर जो बात है ना, डीसी साहब का जो बात है सुन लिया जाए सर। आप लोग के जमाने में सर एक गाना था कि तुम तो धोखेबाज हो, वादे करके भूल जाते हो, और उसी में सर एक लाइन शायद याद होगा, एक लाइन था उसी में कि हम जो रूठ गए सनम, क्या कहा सर? अब हम हमारे महोदय हम भूल नहीं सकते, तुम भी रूठ जाओगे। चीज़ है उनका आपकी एक मांग पर बात किया जाए, एक नंबर पे पर आरोप लग रहा है कि कुछ छात्राओं इस विषय में अभी हमको बात हुई है। जो विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो हम लोग वहाँ जा कर के करेंगे, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है, इस पर कार्रवाई होगी। विश्वविद्यालय हम लोग पहुँचेंगे। छात्राओं के साथ इस तरह का नहीं, वो बिल्कुल गलत है और हमने इनकी बात को सुना है और वहाँ जा कर के निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई होगी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। सर क्या नाम है? मैं प्रोफेसर हरिश्चंद। अच्छा, किस पद पर यहाँ है? किसके? हमें तो यहाँ पर एक जांच समिति बना करके भेजी गई है। हम कोऑर्डिनेटर के पद पर हैं वहाँ पर, जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा में प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर एंड ट्रस्ट के पद पर हैं। आज माननीय कुलपति महोदय ने हमको और डॉक्टर रितेश्वर तिवारी जी हैं, इनको भेजा है और इनकी बात को जो है आ रहे हैं। एक शिक्षक जो होता है वो हमारा गार्जियन होता है और यहाँ पे कुछ छात्राओं के साथ जो हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर पढ़ने आने के बाद उनके साथ हरासमेंट जैसा सिचुएशन यहाँ पे पैदा किया जा रहा है, जो घोर निंदनीय है। इसको हमने कुलपति महोदय और जो डेलीगेशन आए हुए हैं इनके संज्ञान में मैंने दिया है। इन लोगों ने बोला है कि हम उन पर कार्रवाई करेंगे। आगे देखते हैं अभी ये लोग क्या करता है, आश्वासन मिलता है या फिर कार्रवाई होती है। क्या पढ़ाते हैं? ये उर्दू के हैं
जो यहाँ पे वही हैं, और उनका प्रोफेसर राजदेव नाम है शायद। तो अगर आपने देखा है तो आप समझ गए होंगे, और यदि फिर भी नहीं समझे हैं तो हम आपको विस्तार से बता दिए देते हैं मामला दरअसल क्या है। गोपालगंज में शिक्षा का मंदिर कहे जाने वाले कॉलेज पर अब गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। चर्चित कमला राय कॉलेज में उर्दू विभाग के एक असिस्टेंट प्रोफेसर पर छात्राओं ने ऐसे आरोप लगाए हैं जिसने पूरे कॉलेज प्रशासन और यूनिवर्सिटी सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। आरोप इतने गंभीर हैं कि अब मामला सिर्फ कॉलेज कैंपस तक सीमित नहीं रहा, बल्कि जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा तक जा पहुंचा है। छात्राएं और कॉलेज के कई विद्यार्थी अब खुलकर उस प्रोफेसर के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अब धरने पर बैठे छात्र संगठन और कई छात्राओं का आरोप है कि कॉलेज के उर्दू विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर छात्राओं को अलग कमरे में बुलाते थे, उनसे आपत्तिजनक बातें करते थे। छात्राओं ने आरोप लगाया कि प्रोफेसर कहते थे, बुर्का खोलो, मेरे पास बैठो, अकेले में मिलो, तुम्हें परीक्षा में पास कर दूंगा। इतना ही नहीं, छात्राओं का आरोप यह भी है कि अगर कोई छात्रा उनकी बात नहीं मानती थी तो उसे धमकाया जाता था कि 4 साल इसी कॉलेज में पढ़ना है, फेल कर दूंगा, करियर बर्बाद हो जाएगा। इन आरोपों के सामने आने के बाद कॉलेज परिसर में भारी आक्रोश भी देखने को मिला। अब मामला इससे पहले का यह है कि कमला राय कॉलेज में पिछले कई दिनों से छात्र संगठन अपनी 14 सूत्री मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। इसी बीच छात्रों की शिकायत सुनने और मामले का समाधान निकालने के लिए जेपी यूनिवर्सिटी छपरा से एक डेलीगेशन आया हुआ था, लेकिन बातचीत के दौरान अचानक माहौल तब गर्म हुआ जब छात्र संगठन के नेताओं और छात्राओं ने उर्दू के असिस्टेंट प्रोफेसर पर गंभीर आरोपों की झड़ी लगा दी। छात्र नेताओं ने डेलीगेशन टीम के सामने कहा कि छात्राओं को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है, अलग कमरे में बुलाकर दबाव बनाया जाता है, परीक्षा में पास और फेल करने का डर दिखाया जाता है। कॉलेज प्रशासन को पहले भी इसकी शिकायत की गई थी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। अब प्राचार्य को भी इसकी जानकारी दी गई थी, लेकिन समझाने और शिकायत के बावजूद मामले का समाधान नहीं हुआ। यही वजह रही कि छात्र संगठन ने यूनिवर्सिटी से आई डेलीगेशन टीम के सामने यह मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया और आरोपी प्रोफेसर को तत्काल बर्खास्त करने की मांग की। अब जेपी यूनिवर्सिटी छपरा से आई डेलीगेशन टीम के सदस्यों ने पूरे मामले को गंभीरता से लिया और जांच का आश्वासन दिया। कहा कि छात्राओं द्वारा लगाए गए आरोप बेहद गंभीर हैं, पूरे मामले की गहराई से जांच की जाएगी और जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। अब सभी की नजर यूनिवर्सिटी प्रशासन पर टिकी है कि आखिर आरोपी प्रोफेसर के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। अब सवाल यह भी उठता है ना कि बिहार के कॉलेजों में पढ़ने वाली लड़कियां कितनी सुरक्षित हैं। जिनको जिम्मा सौंपा गया है उन्हें पढ़ाने का, वो तो अपनी नजरें टेढ़ी करी बैठे हैं। मतलब उनकी नजरों में तो पाप भरा हुआ है, पढ़ाएंगे क्या। लड़कियों पर उनकी नजर होती है, गंदी नजर से वो अपनी ही छात्राओं को देखते हैं। एक गुरु और शिष्या का रिश्ता बाप बेटी से कम नहीं होता। बावजूद इसके शिक्षा के मंदिर में शिक्षा के जनक कहलाने वाले ये जो लोग हैं, जो कुकर्म करना चाहते हैं, जो दरिंदगी करना चाहते हैं, जो हैवानों से कम नहीं हैं, ऐसे लोगों को कॉलेज प्रशासन ने, यूनिवर्सिटी ने कॉलेज में बैठाया कैसे है, ये एक बड़ा सवाल है। ऐसे गुरु के नाम पर धब्बा जो लोग हैं, ऐसे तथाकथित जो गुरु कहे जाते हैं, इनको चप्पलों से मार करके कॉलेज या स्कूल से बाहर कर देना चाहिए, जो अपनी ही छात्राओं पर गंदी नजर रखते हैं। देखना है यूनिवर्सिटी इस महानुभाव पर क्या एक्शन लेता है। फिलहाल बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।